तस्वीरों में बसा प्यार तो कहानी शुरू होती है। सियोल की तंग गलियों में, जहां हर कोना अपनी कहानी कहता था, यूं जिन अपने पुराने लेकिन भरोसेमंद कैमरे के साथ हमेशा नई कहानियां खोजता था। उसका मानना था कि हर तस्वीर केवल एक छवि नहीं, बल्कि एक अनुभव, एक भावना और एक कहानी होती है। वह अक्सर शहर की भीड़भाड़ से दूर उन जगहों पर जाता जहां आम लोग अपनी साधारण जिंदगी जी रहे होते थे। एक दिन यूं जिन ने फैसला किया कि वह अपनी गैलरी में अपनी अब तक की सबसे बेहतरीन तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाएगा। उसने अपने संग्रह से कई तस्वीरें चुनी। इनमें सियोल के छोटे कैफे, बाजार, बच्चों की हंसी, बूढ़े कपल की सादगी और एक मॉडल की तस्वीरें शामिल थीं। प्रदर्शनी वाले दिन गैलरी में बड़ी संख्या में लोग आए। हर कोई यूं जिन की कला और उसकी नजर की तारीफ कर रहा था, लेकिन यूं जिन का ध्यान किसी और बात पर था। उसने भीड़ के बीच एक तस्वीर को बार बार देखा। यह तस्वीर उस मॉडल की थी जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, लेकिन यूं जिन ने उसकी आंखों में कुछ और देखा था। तस्वीर में दिख रही आंखें चमकदार थीं, लेकिन उनमें एक अनकहा दर्द छिपा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मॉडल अपने दिल की कोई गहरी बात कहना चाहती हो, लेकिन कह नहीं पा रही हो। यूं जिन को याद आया कि यह तस्वीर उसने कैसे खींची थी। यह उस दिन की बात थी जब वह एक ब्रांड की फोटोशूट के लिए गया था। मॉडल ने परफेक्ट पोज दी, मुस्कान भी शानदार थी, लेकिन एक पल के लिए जब वह पोज बदल रही थी, उसने अपना चेहरा हल्का सा झुकाया और उसकी आंखों में एक अलग भाव आ गया। यूं जिन ने वह पल कैमरे में कैद कर लिया। वह पल बाकी तस्वीरों से अलग था। गैलरी में खड़े होकर यूं जिन सोचने लगा कि तस्वीरें केवल बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि भीतर की भावनाओं को भी दिखा सकती हैं। वह जानता था कि यह तस्वीर बाकी लोगों के लिए केवल एक खूबसूरत मॉडल की तस्वीर होगी, लेकिन उसके लिए यह तस्वीर किसी अनकही कहानी का दरवाजा खोलती थी। यूं जिन ने तय किया कि वह उस मॉडल से मिलकर उसकी कहानी जानेगा। उसने गैलरी में आए एक व्यक्ति से उस मॉडल का संपर्क नंबर लिया। जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। यह कहानी केवल यूं जिन के कैमरे और उसकी कला की नहीं थी, बल्कि यह उस एहसास की थी जो उसे हर तस्वीर में दिखता था। यूं जिन का मानना था कि अगर कोई इंसान किसी तस्वीर को देखकर रुक जाए, तो समझ लो कि उस तस्वीर ने अपनी कहानी सुना दी। गैलरी की रोशनी मध्यम पड़ने लगी, लेकिन यूं जिन की आंखों में नई कहानियां खोजने का जुनून और बढ़ गया। वह जानता था कि हर तस्वीर के पीछे की कहानी को समझने के लिए केवल कैमरे की नजर ही नहीं, बल्कि दिल की गहराई भी चाहिए। गैलरी की सफलता के बाद यूं जिन अपने अगले प्रोजेक्ट की योजना बना रहा था। तभी उसे एक अनजान ईमेल मिला। यह ईमेल हाई इन की तरफ से था, जो उस तस्वीर की मॉडल थी जिसने यूं जिन को गहराई से सोचने पर मजबूर किया था। ईमेल में लिखा था, तुम्हारी तस्वीरों में मैंने खुद को एक नए रूप में देखा है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूं, क्या यह मुमकिन है? यूं जिन को यह पढ़कर खुशी हुई। वह जानना चाहता था कि उस तस्वीर के पीछे की कहानी क्या थी। उसने तुरंत जवाब दिया और मिलने के लिए एक शांत कैफे का समय और जगह तय की। मुलाकात वाले दिन यूं जिन तय समय से थोड़ा पहले ही पहुंच गया। कैफे का माहौल शांत और सुकून भरा था। हल्की हल्की जैज म्यूजिक की धुनें बज रही थीं। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और हाई इन अंदर आई। वह साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी आंखों में वही गहराई थी जिसे यूं जिन ने अपनी तस्वीर में देखा था। वे एक दूसरे का अभिवादन करते हुए बैठे। शुरुआत में थोड़ी झिझक थी, लेकिन फिर हाई इन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी तस्वीरों ने मुझे बदल दिया है। मैंने उनमें खुद को देखा, लेकिन एक ऐसे रूप में जो मैं शायद भूल चुकी थी। यूं जिन ने ध्यान से सुना। उसने पूछा, तुम्हारी आंखों में मैंने जो कहानी देखी थी, क्या वह सही थी? मुझे लगता है कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे कुछ छिपा हुआ था। हाई इन ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कहते हो। मैं हमेशा कैमरे के सामने परफेक्ट दिखने की कोशिश करती थी, लेकिन भीतर से मैं खुद को खो चुकी थी। तुम्हारी तस्वीर ने मेरी उस सच्चाई को उजागर किया जो मैं खुद से छुपा रही थी। मैं हर समय दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती रही, लेकिन अपनी असलियत भूल गई। यह सुनकर यूं जिन समझ गया कि उसकी तस्वीर ने सिर्फ एक छवि नहीं,
बल्कि एक भावना को कैद किया था। उसने हाय इन से कहा, तस्वीर खींचना मेरे लिए सिर्फ कला नहीं, बल्कि भावनाओं को पकड़ने का जरिया है। तुम्हारी आंखों में मैंने वह देखा जो शायद तुमने खुद से भी छुपाया हुआ था। हाय इन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी तस्वीरों में मैं परफेक्ट मॉडल नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान नजर आती हूं। यही मुझे सुकून देता है। उनकी बातचीत घंटों तक चलती रही। दोनों ने अपने अनुभव और जिंदगियों के अनकहे पहलुओं को साझा किया। यूं जिन ने महसूस किया कि उसकी कला केवल दर्शकों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो उसकी तस्वीरों का हिस्सा बनते हैं। जब कैफे की रोशनी धीरे धीरे मध्यम होने लगी तो हाय इन ने कहा, शायद तुम्हारी तस्वीर ने मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। यूं जिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, और शायद इस मुलाकात ने मेरी कला को एक नई दिशा दी है। यह उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे यह एक नई कहानी की शुरुआत हो। यूं जिन और हाय इन की पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन गया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी सोच और भावनाएं कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। कुछ हफ्तों बाद यूं जिन ने हाय इन को एक नया प्रोजेक्ट करने का प्रस्ताव दिया। यह प्रोजेक्ट केवल एक फोटोशूट नहीं था, बल्कि भावनाओं और कहानियों को तस्वीरों में उतारने की एक कोशिश थी। हाय इन ने सहर्ष यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मैं अब तस्वीरों में सिर्फ पोज देने वाली मॉडल नहीं बनना चाहती। मैं उन तस्वीरों का हिस्सा बनना चाहती हूं जो किसी की भावनाओं को छू सकें। वे दोनों काम में जुट गए। यूं जिन ने हर तस्वीर में हाय इनके व्यक्तित्व की गहराइयों को कैद करने की कोशिश की। वह उसकी हर मुस्कान, हर भाव को समझने और कैमरे में उतारने के लिए पूरी तरह समर्पित था। दूसरी ओर हाय इन ने भी अपनी तरफ से हर तस्वीर को जीवंत बनाने में जी जान लगा दी। उसने पोज देने के बजाय अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना शुरू किया। काम के दौरान वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। यूं जिन ने देखा कि हाय इन सिर्फ एक खूबसूरत मॉडल ही नहीं, बल्कि एक गहरी सोच और संवेदनशीलता वाली इंसान भी थी। वहीं हाय इन ने महसूस किया कि यूं जिन का समर्पण और उसकी तस्वीरों को लेकर जुनून उसे आकर्षित कर रहा था। एक दिन प्रोजेक्ट के दौरान यूं जिन ने हाय इन से पूछा, तुम्हें क्या लगता है एक तस्वीर कितनी सच्ची हो सकती है? हाय इन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तस्वीरें उतनी ही सच्ची होती हैं जितनी हमारे दिल की भावनाएं, और तुम्हारी तस्वीरें मुझे मेरी सच्चाई दिखाती हैं। उनकी यह बातचीत उनके काम में भी झलकने लगी। हाय इनकी मुस्कान अब पहले से कहीं ज्यादा वास्तविक लगती थी, और यूं जिन की तस्वीरों में वह गहराई थी जो केवल सच्चे एहसासों से ही आ सकती थी। प्रोजेक्ट के दौरान दोनों ने न केवल एक दूसरे को बेहतर तरीके से जाना, बल्कि अपने अपने डर और कमजोरियों को भी समझा। हाय इन ने यूं जिन को बताया कि कैसे वह अपने करियर की परफेक्शन के बोझ तले दब गई थी। वहीं यूं जिन ने स्वीकार किया कि वह हमेशा अपनी तस्वीरों के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करता था, लेकिन असल जिंदगी में वह अपने दिल की बात कहने से डरता था। जैसे जैसे प्रोजेक्ट खत्म होने के करीब पहुंचा, दोनों ने महसूस किया कि यह केवल एक काम नहीं था, यह उनके रिश्ते की शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जहां वे एक दूसरे को समझते थे, सहारा देते थे और साथ में अपनी जिंदगियों को नए सिरे से देखने लगे थे। जब प्रोजेक्ट का आखिरी दिन आया तो हाय इन ने यूं जिन से कहा, तुम्हारी तस्वीरों ने मुझे बदल दिया है, लेकिन उससे भी ज्यादा तुमने मुझे वो सुकून दिया है जो मैं हमेशा ढूंढती रही थी। यूं जिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और तुम्हारे साथ काम करते हुए मैंने समझा कि तस्वीरों की असली खूबसूरती उनकी कहानी में होती है, और हमारी कहानी अभी शुरू हुई है। यह उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो विश्वास, समझ और सच्ची भावनाओं पर आधारित थी। हाय इन और यूं जिन के बीच का रिश्ता दिन ब दिन गहरा हो रहा था। वे एक दूसरे के साथ सहज महसूस करते थे, मानो दोनों के बीच कोई अनकही समझ थी। लेकिन हाय इन के दिल में कुछ ऐसा था जो वह अब तक किसी से साझा नहीं कर पाई थी। एक शाम जब वे एक पार्क में बैठे थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी, हाय इन ने यूं जिन से कहा,
क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारा अतीत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है? यूं जिन ने उसकी ओर देखा और कहा, कभी कभी, लेकिन मेरा मानना है कि अतीत हमें मजबूत बनाता है अगर हम उसे सही नजरिए से देखें। क्यों पूछ रही हो? हाइन ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें झुका ली और कहा, मैंने कभी किसी से ये बातें नहीं की, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे लगता है कि मैं खुद को खुलकर व्यक्त कर सकती हूं। वह थोड़ा रुकी और फिर धीरे धीरे अपनी कहानी बताने लगी। मैंने बहुत कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। एक कार दुर्घटना ने मेरी जिंदगी बदल दी। तब से मैं अकेली हूं। मेरे रिश्तेदारों ने मेरी परवरिश की, लेकिन मैं हमेशा महसूस करती थी कि मैं उनके लिए एक बोझ हूं। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने फैसला किया कि मुझे अपनी पहचान खुद बनानी होगी। मॉडलिंग मेरी पसंद नहीं थी, लेकिन यह एक ऐसा जरिया था जिससे मैं खुद को साबित कर सकती थी। यूं जिन ध्यान से सुनता रहा। उसने देखा कि हाय इन की आवाज में दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत ताकत भी थी। हाय इन ने आगे कहा, मैंने मॉडलिंग के जरिए पैसे कमाए, अपने पैरों पर खड़ी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपनी असल पहचान खोती चली गई। मैं दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती रही, लेकिन खुद से दूर होती गई। जब तुमने मेरी तस्वीर खींची तो मुझे लगा कि पहली बार किसी ने मुझे मेरे असली रूप में देखा है। यूं जिन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और उसके हाथ को हल्के से पकड़ते हुए कहा, हाय इन, तुम्हारी ताकत तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे वर्तमान से है। तुमने जिन हालातों का सामना किया वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। और अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम अकेली हो तो याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाय इन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून के थे। उसने कहा, तुम्हारे शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। शायद मैं अकेले इस सफर पर चलने से डरती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं आगे बढ़ सकती हूं। उस शाम उनके बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। हाय इन ने महसूस किया कि यूं जिन सिर्फ उसका साथी नहीं बल्कि उसका सहारा बन चुका है। वहीं यूं जिन ने जाना कि हाय इन की ताकत उसकी सच्चाई और उसकी ईमानदारी में थी। अतीत की छाया अब उनके रिश्ते पर हावी नहीं थी, बल्कि उन्होंने उसे पीछे छोड़कर साथ में आगे बढ़ने का फैसला किया। यह एक नई शुरुआत थी, जहां उनका रिश्ता विश्वास, सच्चाई और साथ पर आधारित था। प्रोजेक्ट के दौरान हाय इन और यूं जिन ने सिर्फ साथ काम नहीं किया, बल्कि एक दूसरे को गहराई से समझने का मौका भी पाया। तस्वीरों के पीछे की कहानियों को उजागर करते हुए उन्होंने महसूस किया कि उनकी अपनी कहानियां भी कहीं न कहीं आपस में जुड़ रही थीं। एक दिन जब वे प्रोजेक्ट की शूटिंग के बाद आराम कर रहे थे, हाय इन ने यूं जिन से पूछा, तुम हमेशा दूसरों की कहानियों को अपने कैमरे में कैद करते हो, लेकिन तुम्हारी खुद की कहानी क्या है? क्या तुम्हारे पास भी कोई ऐसा पल है जिसने तुम्हें बदल दिया? यूं जिन ने कुछ देर चुप्पी साध ली। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरी कहानी शायद इतनी खास नहीं है, लेकिन अब मैं महसूस करता हूं कि मेरी असली कहानी अब शुरू हुई है और वह तुम्हारे साथ है। हाय इन ने हैरानी और हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उसने कहा, तुम हमेशा अपनी तस्वीरों के जरिए इतनी गहरी बातें कह देते हो, लेकिन खुद के बारे में बहुत कम बोलते हो। मुझे जानने दो यूं जिन, मैं तुम्हें समझना चाहती हूं। यूं जिन ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैंने हमेशा अपने कैमरे के पीछे रहकर दूसरों की भावनाओं को समझा और कैद किया, लेकिन सच कहूं तो मैंने कभी खुद को पूरी तरह से समझने की कोशिश नहीं की। मेरा जीवन तस्वीरों के जरिए बयां होता रहा, लेकिन तुम्हारे साथ काम करते हुए मैंने जाना कि तस्वीरें केवल भावनाओं को कैद करने का जरिया नहीं है, वे हमारी अपनी भावनाओं को भी उजागर करती हैं। हाय इन ने उत्सुकता से पूछा, तो तुम्हारी तस्वीरों में जो गहराई है वह कहां से आती है? यूं जिन ने हल्के हंसी के साथ जवाब दिया, शायद यह मेरी अपनी अधूरी कहानी है। मेरी तस्वीरें उन कहानियों को पूरा करने की कोशिश हैं जो मैं खुद कभी नहीं जी पाया, लेकिन अब तुम्हारे साथ काम करते हुए मैं महसूस करता हूं कि मेरी तस्वीरें अब अधूरी नहीं लगती। तुमने उनमें एक नई ऊर्जा और एक नई गहराई जोड़ दी है।
हाई इन की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तो अब तुम्हारी कहानी में मैं भी एक हिस्सा हूं? यूजिन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, तुम मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। मैंने अपनी तस्वीरों में हमेशा सच्चाई ढूंढी है और तुम्हारे साथ मैंने वो सच्चाई महसूस की है। मेरी कहानी अब तुम्हारे साथ शुरू होती है। उस पल हाई इन और यूजिन के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। यह केवल एक कामकाजी साझेदारी नहीं थी, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था जो एक दूसरे को समझती और पूरा करती थीं। उनके प्रोजेक्ट की तस्वीरें केवल कला का नमूना नहीं थीं, बल्कि उनकी भावनाओं और कहानियों का अक्स थीं। हर तस्वीर में उनकी गहराई और उनके बीच का बंधन झलकता था। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, हाई इन ने महसूस किया कि उसने न केवल एक साथी पाया है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति भी जो उसकी गहराइयों को समझता है। और यूजिन ने महसूस किया कि उसकी कहानी अब अधूरी नहीं रही। हाई इन और यूजिन का प्रोजेक्ट धीरे धीरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। उनकी तस्वीरें केवल कला का नमूना नहीं थीं, बल्कि उनमें छिपी कहानियां लोगों के दिलों को छू रही थीं। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था, लेकिन इस सफलता ने कुछ ऐसे लोगों का ध्यान भी खींचा जो हाई इन के अतीत से जुड़े थे। हाई इन ने पहले अपने जीवन में कई मुश्किलें झेली थीं। उसकी सफलता से जलने वाले कुछ लोग अब उसकी राह में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो यह केवल अफवाहों और तानों तक सीमित था, लेकिन फिर उसे गुमनाम धमकियां मिलने लगीं। एक दिन जब वह प्रोजेक्ट की एक मीटिंग के लिए यूजिन के स्टूडियो पहुंची, तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। यूजिन ने तुरंत भांप लिया कि कुछ ठीक नहीं है। उसने पूछा, हाई इन, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाई इन ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है। मुझे कुछ अजीब अजीब ईमेल और मैसेज आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई मेरी सफलता से खुश नहीं है। यूजिन ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा, तुमने किसी को जवाब दिया? हाई इन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं उनसे डरना नहीं चाहती, लेकिन ये सब मुझे कमजोर महसूस करा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। यूजिन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और दृढ़ता से कहा, तुम्हें इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा काम तुम्हारी ताकत है, और याद रखो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम मिलकर इन सब का सामना करेंगे। उसके शब्दों ने हाई इन को सुकून दिया। उसने महसूस किया कि वह अकेली नहीं थी। उस दिन से यूजिन ने हाई इन का हर कदम पर साथ देने का फैसला किया। उसने स्टूडियो में सुरक्षा के इंतजाम किए और उन धमकियों की रिपोर्ट अधिकारियों को दी। उसने हाई इन से कहा, हमारी सफलता का मतलब है कि लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन याद रखना, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। हमें अपना काम जारी रखना है, बिना किसी डर के। हाई इन ने भी खुद को मजबूत करने का फैसला किया। उसने अपने अतीत के डर को छोड़कर अपने वर्तमान पर ध्यान देना शुरू किया। यूजिन की उपस्थिति ने उसे विश्वास दिलाया कि वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। हालांकि यह समय उनके लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने इसे अपने रिश्ते को और मजबूत करने का जरिया बना लिया। दोनों ने मिलकर काम किया और यह सुनिश्चित किया कि उनका प्रोजेक्ट हर हाल में पूरा हो। एक शाम जब वे स्टूडियो में काम खत्म कर रहे थे, हाई इन ने यूजिन से कहा, तुम्हारे साथ मैं अब खुद को कभी कमजोर महसूस नहीं करती। तुमने मुझे सिखाया है कि डर के बावजूद आगे बढ़ना ही असली ताकत है। यूजिन मुस्कुराया और कहा, और तुमने मुझे सिखाया है कि हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन उसे सच बनाने के लिए विश्वास और हिम्मत की जरूरत होती है। उनके प्रोजेक्ट की सफलता के साथ उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि सच्चाई और मेहनत के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। यह उनके जीवन का वह संघर्ष था जिसने उन्हें और भी मजबूत और करीब बना दिया। रात का समय था और हल्की बारिश शहर की सड़कों को भिगो रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा गैलरी के बाहर खड़े यूजिन और हाई इन को छू रही थी। उनके चारों ओर एक शांत और भावनात्मक माहौल था, मानो पूरी दुनिया थम गई हो और बस वही पल था जो मायने रखता था। गैलरी में उनके प्रोजेक्ट की आखिरी प्रदर्शनी सफलतापूर्वक खत्म हुई थी। लोग उनकी तारीफ करते हुए वापस जा चुके थे, लेकिन यूजिन और हाई इन अभी भी वहीं खड़े थे। यूजिन ने आसमान की ओर देखा और कहा, बारिश में शहर हमेशा मुझे कुछ नया सिखाता है।
हर बूंद मानो एक नई कहानी है। हाय इन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहराई और सुकून था। उसने कहा, तुम्हारी तस्वीरें भी ऐसी ही हैं। हर तस्वीर में एक कहानी, एक भावना छिपी होती है, और इन तस्वीरों ने मुझे खुद को पहचानने में मदद की। यूं जिन मुस्कुराया, लेकिन कुछ कहने से पहले हाय इन ने बोलना जारी रखा। तुम्हारी तस्वीरों ने मुझे सिखाया कि मैं कौन हूं, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी ने मुझे सिखाया कि मैं किससे प्यार कर सकती हूं। उसके शब्दों ने यूं जिन को कुछ पल के लिए स्तब्ध कर दिया। उसने उसकी आंखों में देखा, जहां सच्चाई और भावनाओं का सागर था। यूं जिन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, और तुमने मेरी दुनिया को वो रंग दिए जो मैं कभी देख नहीं पाया था। तुमने मुझे दिखाया कि हर कहानी में सिर्फ गहराई नहीं, बल्कि खूबसूरती भी हो सकती है। बारिश की बूंदें उनकी ओर गिर रही थीं, लेकिन वे दोनों मानो इस पल में खो गए थे। हाय इन ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई आएगा जो मुझे इतना समझेगा। तुमने मेरे डर को, मेरी कमजोरियों को स्वीकार किया और मुझे उनसे ऊपर उठने में मदद की। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती। यूं जिन ने उसकी ओर कदम बढ़ाया और उसके हाथ को हल्के से पकड़ा। उसने कहा, तुम्हारी मौजूदगी ने मुझे वो एहसास दिया है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तुमने मुझे दिखाया है कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक ताकत है जो हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाती है। उनके बीच की दूरी अब खत्म हो चुकी थी। दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, और बारिश की बूंदों ने मानो उस पल को और खास बना दिया। यूं जिन ने कहा, हाय इन, मेरी हर तस्वीर अब तुम्हारी वजह से खास है, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर तुम हो। हाय इन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे खुशी और सुकून के आंसू थे। उसने कहा, और तुम मेरे लिए वो रोशनी हो जिसने मेरे अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा दिया। उस रात बारिश की गूंज और उनके दिलों की धड़कनें एक साथ थीं। यह वह पल था जब उन्होंने अपने प्यार को खुलकर स्वीकार किया और अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत की। हाय इन और यूं जिन के बीच सब कुछ सही चल रहा था। उनके प्रोजेक्ट को सफलता मिली थी और उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। लेकिन एक दिन हाय इन को एक बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट का ऑफर मिला। यह एक ऐसा अवसर था जिसके बारे में उसने हमेशा सपना देखा था, लेकिन इस मौके का मतलब था कि उसे विदेश जाना पड़ेगा और यूं जिन से दूर होना पड़ेगा। उस शाम हाय इन और यूं जिन गैलरी में बैठे थे। दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी। हाय इन ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे एक प्रोजेक्ट का ऑफर मिला है। यह मेरे करियर के लिए बहुत बड़ा मौका है, लेकिन इसके लिए मुझे विदेश जाना पड़ेगा और शायद। वह रुकी, उसकी आवाज भारी हो गई। यूं जिन ने उसकी बात को अधूरा नहीं छोड़ा। उसने हल्के स्वर में पूछा, और शायद तुम्हें मुझसे दूर जाना पड़ेगा। हाय इन ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं चली गई तो क्या हमारे बीच सब कुछ बदल जाएगा? क्या मैं तुम्हें छोड़कर जा सकती हूं? यूं जिन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में न कोई शिकायत थी और न ही कोई गुस्सा, बस एक गहरी समझ थी। उसने धीरे से कहा, हाय इन, यह तुम्हारा सपना है। मैंने तुम्हें हमेशा अपने सपनों के लिए संघर्ष करते देखा है। मैं तुम्हें कभी नहीं रोक सकता। हाय इन ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, लेकिन अगर मैं चली गई तो क्या हमारी कहानी खत्म हो जाएगी? यूं जिन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हमारी कहानी इतनी कमजोर नहीं है कि कुछ दूरी उसे खत्म कर दे। हां, यह मुश्किल होगा, लेकिन याद रखना, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चाहे तुम जहां भी जाओ, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हाय इन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं डरती हूं कि इस दूरी के बीच हम एक दूसरे से दूर ना हो जाएं। यूं जिन ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, प्यार सिर्फ पास होने का नाम नहीं है, यह भरोसे और समझ का नाम है। अगर तुम्हारा सपना तुम्हें बुला रहा है तो तुम्हें उसे पूरा करना चाहिए। मैं यहां तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा, और अगर कभी तुमसे बात करने का मन हो तो बस एक कॉल करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हाय इन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हमेशा मुझे समझा है। शायद यही वजह है
कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी सोच नहीं पाती। उस रात उन्होंने अपने दिल की हर बात कह दी। उनके बीच भले ही एक कठिन निर्णय था, लेकिन उनका प्यार इतना मजबूत था कि हर मुश्किल का सामना कर सके। अगले कुछ दिनों में हाई इन ने प्रोजेक्ट स्वीकार कर लिया। जाने से पहले उसने यूजिन से वादा किया, मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचूंगी और एक दिन जब यह प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। यूजिन ने उसे विदा करते हुए कहा, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे सपने मेरी खुशी से भी ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन याद रखना, यह दूरी केवल अस्थायी है। हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी है। हाई इन के विदेश जाने के बाद यूजिन की जिंदगी में एक खालीपन था। वह अक्सर अपने स्टूडियो में बैठकर उन पलों को याद करता जो उन्होंने साथ बिताए थे। लेकिन यह दूरी उनके रिश्ते के लिए एक अंत नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं को और गहरा करने का माध्यम बन गई। यूजिन ने महसूस किया कि हाई इन के बिना हर दिन लंबा और सूना लगता था, लेकिन वह उदासी में डूबने के बजाय अपने काम में खो गया। उसने हाई इन की याद में एक नई फोटो सीरीज बनाने का फैसला किया। यह सीरीज उनकी कहानी, उनकी भावनाओं और उस प्यार का प्रतीक थी जो समय और दूरी से परे था। उसने अपनी पहली तस्वीर उनकी पहली मुलाकात के आधार पर बनाई, एक मॉडल की आंखों में छिपी गहराई जिसने उसे एक अलग दृष्टिकोण दिया था। फिर उसने उनकी साथ में बिताई बारिश की रात को अपनी तस्वीरों में जीवंत कर दिया। हर तस्वीर में उसकी भावनाएं छलक रही थीं, प्रेम, विश्वास और हाई इन की कमी का एहसास। स्टूडियो में काम करते हुए यूजिन कभी कभी रुक जाता और उसकी तस्वीर को देखता जो उसने गैलरी की पहली प्रदर्शनी के लिए खींची थी। वह मुस्कुराता और सोचता, यही तस्वीर वह शुरुआत थी जिसने मुझे उससे जोड़ा। दूसरी तरफ हाई इन ने भी अपने नए जीवन में यूजिन को अपने दिल के करीब रखा। अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में अपनी सफलता के साथ उसने महसूस किया कि उसकी प्रेरणा हमेशा से यूजिन रहा है। एक इंटरव्यू के दौरान जब एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है, तो उसने बिना झिझक कहा, मेरी सफलता का श्रेय उस इंसान को जाता है जिसने मुझे सिखाया कि मैं कौन हूं और मुझ में क्या खास है। उसने मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया। उसके ये शब्द यूजिन तक भी पहुंचे। किसी ने उसे वह इंटरव्यू दिखाया और उसने महसूस किया कि उनका प्यार केवल शब्दों या साथ बिताए गए समय तक सीमित नहीं था। यह एक भावना थी जो हर पल उनके बीच मौजूद रहती थी। उनकी दूरी के बीच वीडियो कॉल और मैसेज उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। हाई इन ने यूजिन को अपने नए अनुभवों के बारे में बताया और यूजिन ने उसे अपनी नई फोटो सीरीज दिखाई। जब उसने तस्वीरें देखीं तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने हमारी कहानी को इतने खूबसूरत तरीके से कैद किया है। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि हमारा रिश्ता है जो हर फ्रेम में बसा हुआ है। यूजिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम मेरी प्रेरणा हो। तुम्हारे बिना ये तस्वीरें कभी मुमकिन नहीं होती। दूरी के बावजूद दोनों ने अपने रिश्ते को जिंदा रखा। उन्होंने महसूस किया कि प्यार केवल एक साथ होने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को महसूस करने और हर हाल में जुड़े रहने का नाम है। हाई इन के विदेश में होने और यूजिन के अपने काम में डूबे रहने के बावजूद उनका रिश्ता हर दिन और मजबूत हो रहा था। उनके दिलों के बीच की डोर इतनी मजबूत थी कि उसे कोई दूरी नहीं तोड़ सकती थी। दोनों जानते थे कि यह केवल समय की बात है और एक दिन वे फिर से साथ होंगे। कुछ महीनों की दूरी और अनगिनत यादों के बाद हाई इन आखिरकार सियोल लौट आई। वह बैग लेकर सीधे यूजिन के स्टूडियो पहुंची। स्टूडियो का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर से हल्की रोशनी झांक रही थी। हाई इन ने दरवाजे के पास रुककर गहरी सांस ली। उसकी आंखों में उत्सुकता और दिल में हल्की धड़कन थी। उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन जवाब नहीं आया। अंदर झांकते हुए उसने देखा कि यूजिन अपनी कैमरा सेट कर रहा था। उसकी तस्वीरों की दीवार पर वही सीरीज लगी थी जो उसने हाई इन की याद में बनाई थी। हाई इन ने अंदर कदम रखा और कहा, क्या तुम हमेशा इतनी खूबसूरत कहानियां ही बनाते रहते हो या कभी अपने लिए भी वक्त निकालते हो? यूजिन उसकी आवाज सुनकर चौंक गया। उसने मुड़कर देखा और जैसे ही उसकी नजर हाई इन पर पड़ी, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह कुछ पल तक कुछ नहीं बोला,
ऐसा लगा जैसे शब्दों की कोई जरूरत ही नहीं थी। हाइन मुस्कुराई और आगे बढ़कर कहा, दूरी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने सीखा कि मेरा घर सिर्फ एक जगह नहीं है, मेरा घर तुम हो, यूजिन। यूजिन ने उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, और तुम मेरी वह परछाई हो जो हर तस्वीर में रहती है। चाहे मैं तुम्हें देखूं या ना देखूं, तुम हमेशा मेरे साथ हो। उनकी आंखों में भावनाओं का एक सागर था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। वह गले इतनी गहरी और सुकून भरी थी मानो वे कभी अलग ही नहीं हुए हों। हाइन ने कहा, मुझे लगा था कि दूरी हमें कमजोर कर देगी, लेकिन इसने हमारे रिश्ते को और मजबूत बना दिया। यूजिन ने उसे थोड़ी दूर करके कहा, सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है, और हमारा प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि हमारी ताकत है। हाइन ने चारों ओर देखा और अपनी तस्वीरों की सीरीज पर नजर डाली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ये तस्वीरें ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हमारे रिश्ते की परछाई हैं। हर तस्वीर में मैं देख सकती हूं कि तुमने कितना महसूस किया, कितना सोचा। यूजिन ने सिर हिलाते हुए कहा, हर फ्रेम में तुम्हारी छवि थी, तुम्हारी यादें थीं। जब तुम मेरे साथ नहीं थीं, तब भी तुम मेरे हर पल में थी। उस शाम दोनों ने स्टूडियो में बैठकर घंटों बातें की। उन्होंने अपने अपने अनुभव साझा किए, हंसी मजाक किया और उन दिनों को याद किया जो उन्होंने एक दूसरे से दूर बिताए थे। उनकी कहानी ने यह सिखाया कि सच्चा प्यार केवल करीब होने का नाम नहीं है, यह विश्वास, समझ और उस गहराई का नाम है जो हर दूरी को पार कर सकती है। जब दो लोग एक दूसरे की परछाई बन जाते हैं तो वे हमेशा साथ रहते हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हो। हाइन और यूजिन की कहानी इसका एक खूबसूरत उदाहरण बन गई। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।